सोन आज गुल्ली और बुल्ली को पिज्जा पार्टी देने वाला है। जैसे ही ये बात गुल्ली और बुल्ली ने सुना तो गुल्ली बुल्ली अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि सोन गुल्ली बुल्ली को पहली बार कोई पार्टी देने वाला है। बस अभी थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली भी इस होटल में आ जाएंगे, जिस होटल में सोन आकर पहले से ही गुल्ली बुल्ली का इंतजार कर रहा है। सोन तो यहाँ पर काफी देर से आकर बैठा हुआ है, लेकिन गुल्ली बुल्ली तो आ ही नहीं रहे। पता नहीं गुल्ली बुल्ली अभी कहाँ होंगे। लेकिन अरे ये क्या, सोन हंसने में क्यों लगा हुआ है? सोन को ऐसा क्या दिखा? और सोन तो अपने चेयर से भी नीचे उतर गया। अरे ये क्या, सोन ने देखा कि गुल्ली बुल्ली यहाँ पर आ चुके हैं। दरअसल सोन को लगा था कि गुल्ली और बुल्ली को यहाँ आने में 1 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन गुल्ली बुल्ली पिज्जा का नाम सुनते ही यहाँ कितना जल्दी आ गए। सोन ने कुछ देर पहले ही गुल्ली बुल्ली को कॉल करके बुलाया था। तभी सोन गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग किसी जंगल में आए हुए हैं। सोन की ये बात सुनने के बाद गुल्ली कहता है, क्यों सोन, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग किसी जंगल में आए हुए हैं? सोन कहता है, क्योंकि तुम दोनों पूरे के पूरे बंदर ही दिखाई दे रहे हो, और ज्यादातर बंदर तो जंगल में ही पाए जाते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जंगल में आया हुआ हूँ। सोन की ये बात सुनते ही गुल्ली को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली ये तो पिज्जा खिलाने के नाम पे हम लोगों की बेइज्जती कर रहा है, हम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली तुम चिंता मत करो, मैं अभी सोन को बताता हूँ। और फिर बुल्ली सोन से पूछता है कि क्या सोन तुमने कभी लंगूर देखा है? और वो भी अपने आंखों से। हाँ, मैं वही लंगूर की बात कर रहा हूँ जिसका मुंह पूरी तरह से काला होता है। बुल्ली की लंगूर वाली बात सुनकर सोन कहता है, हाँ मैंने देखा है लंगूर को, अभी तो मेरे बिल्कुल सामने ही 2 लंगूर खड़े हैं, और वैसे भी तुम लोगों के रहते मैं दूसरे लंगूर को क्यों देखूं? बुल्ली काफी गुस्से में सोन से कहता है, अरे सोन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप बता दो। अरे नहीं नहीं बुल्ली, मैंने अपने आंखों से कभी भी लंगूर को नहीं देखा है, और मुझे तो लंगूर से काफी ज्यादा डर भी लगता है, इसलिए मैं लंगूर से दूर ही रहता हूँ। बुल्ली कहता है, इसका मतलब सोन तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी है? अरे बुल्ली तुम कहना क्या चाहते हो? मैं लंगूर की तरह दिखता हूँ? मेरा मुंह तो काला भी नहीं है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तुम लोगों को कितनी बार कह दिया है कि मैं काफी ज्यादा स्मार्ट दिखता हूँ, क्योंकि मैं अपनी शक्ल रोज गोबर से धोता हूँ। मेरे से स्मार्ट इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ये बात तुम लोग हमेशा क्यों भूल जाते हो? मुझे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को आखिरी बार छोड़ देता हूँ। सोन की ये सब बातें सुनने के बाद गुल्ली कहता है, अरे सोन वो सब छोड़ो, तुम तो हमें पिज्जा खिलाने वाले थे, चलो अब जल्दी से तुम हमें पिज्जा खिला दो। गुल्ली की ये बात सुनते ही सोन कहता है, हाँ हाँ गुल्ली क्यों नहीं, चलो मैं तुम लोगों को पिज्जा खिला देता हूँ। लेकिन अरे ये क्या, यहाँ पर तो किसी का एक्सीडेंट हो चुका है। इस ट्रक वाले ने किसी आदमी को काफी जोर से टक्कर मार दिया है। गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गए, लेकिन अरे ये क्या, ये ट्रक वाला तो यहाँ से भागने लग गया। गुल्ली बुल्ली और सोन को जल्दी कुछ करना होगा, वरना अगर ये ट्रक वाला यहाँ से भाग गया तो फिर इसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तभी ट्रक वाला काफी तेजी से यहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि गुल्ली बुल्ली और सोन ने ट्रक का नंबर देख लिया है और उसे याद भी कर लिया है। तभी गुल्ली बुल्ली और सोन से कहता है कि यहाँ पर तो काफी बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है और वो ट्रक वाला यहाँ से भाग भी चुका है, हमें कुछ करना होगा, हमें इस आदमी को बचाना होगा। और फिर गुल्ली सोन से कहता है कि सुनो सोन, मैं और बुल्ली पुलिस स्टेशन जा रहे हैं उस ट्रक के बारे में बताने के लिए, तुम तब तक इस आदमी को संभालो, हम लोग पास वाले पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं। इतना बोलने के बाद गुल्ली और बुल्ली पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लग जाते हैं। और जाते जाते गुल्ली कहता है, सोन इस इंसान की मदद करने के बाद तुम हमारा वेट यहीं पे करना, हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। गुल्ली और बुल्ली उस ट्रक का नंबर पुलिस वाले को बता देंगे ताकि पुलिस वाले उसे पकड़ पाए। इधर थोड़ी देर के बाद सोन उस आदमी के पॉकेट से एक मोबाइल फोन निकालता है और फिर उस आदमी के फैमिली मेंबर के पास कॉल लगाता है। जैसे ही कोई कॉल उठाता है तो सोन सारी बातें उसे बताने लग जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, और फिर सोन उस आदमी को यहाँ का एड्रेस भी बताता है। और फिर सोन उस आदमी को ये भी कह देता है कि जिस ट्रक वाले ने इसे ठोका है वो ट्रक वाला थोड़ी देर में पकड़ा जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त पुलिस स्टेशन गए उस ट्रक का नंबर बताने के लिए। इधर गुल्ली बुल्ली भागते भागते थोड़ी देर के बाद पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। अब गुल्ली बुल्ली सारी बातें पुलिस वाले को बता देंगे कि कैसे उस ट्रक वाले ने एक आदमी को कुचल दिया। लेकिन गुल्ली बुल्ली तो ये सोचने में लगे हुए हैं कि पुलिस वाले जल्द से जल्द उस ट्रक वाले को पकड़ लें और फिर उसे जेल में डाल दें, क्योंकि उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है। ये सब सोचते सोचते थोड़ी देर में गुल्ली और बुल्ली पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि पास में ही एक पुलिस वाला बैठा हुआ था जो कि गुल्ली बुल्ली को पहले से ही जानता है। और वो गुल्ली बुल्ली से कहता है, क्या हुआ गुल्ली और बुल्ली, तुम लोग आज यहाँ कैसे? पुलिस वाले की बात सुनते ही गुल्ली सारी बातें पुलिस वाले को बताने लग जाता है। गुल्ली कहता है, हमारे आंखों के सामने आज किसी का एक्सीडेंट हो चुका है और वो इस शहर के सबसे बड़े पिज्जा रेस्टोरेंट के पास हुआ है, लेकिन जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है उस आदमी को ज्यादा चोट लगा नहीं है। हम लोगों का दोस्त सोन उस आदमी की मदद कर रहा है, आप बस जल्दी से उस ट्रक वाले को पकड़ लीजिए जिसने एक्सीडेंट किया है, कहीं वो शहर से दूर ना निकल जाए। उस ट्रक का नंबर 9211 था, ये मैंने अच्छे से देखा था। गुल्ली की ये सब बातें सुनने के बाद पुलिस वाला कुछ सोचने लग जाता है और फिर पुलिस वाला कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, अब वो ट्रक वाला हम लोगों के हाथों से नहीं बच सकता है, क्योंकि तुम लोगों ने उस ट्रक का नंबर ही मुझे बता दिया है। अभी मैं अपने आदमी को भिजवाता हूँ उस ट्रक वाले को पकड़ने के लिए, वो थोड़ी देर में पकड़ा जाएगा। तुम लोग अब यहाँ से अपने घर जा सकते हो क्योंकि रात काफी हो चुकी है। बुल्ली कहता है, हम लोग यहाँ से घर नहीं बल्कि हम लोग यहाँ से पिज्जा रेस्टोरेंट के पास जा रहे हैं, क्योंकि सोन वहीं पे खड़ा है और वो हम लोगों का इंतजार कर रहा है। इतना बोलने के बाद गुल्ली और बुल्ली तुरंत ही वहाँ से भागकर सोन के पास जाने लग जाते हैं। इधर उस आदमी को उसके फैमिली मेंबर लेकर चले गए हैं और सोन गुल्ली बुल्ली का इंतजार कर रहा है। और फिर तभी सोन गुल्ली बुल्ली को अपनी तरफ आता देख लेता है और ये देखकर सोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है।
गुल्ली बुल्ली तो काफी तेजी से दौड़ते हुए पिज्जा रेस्टोरेंट के पास आ रहे हैं क्योंकि गुल्ली बुल्ली को जल्दी पिज्जा खाना है। तभी सोन ने देखा कि एक ट्रक वाला दूसरे रोड से इधर ही आ रहा है। लेकिन जो भी हो, बस एक बार गुल्ली और बुल्ली इस होटल में आ जाए, फिर ये लोग मिलकर काफी मौज मस्ती करेंगे। लेकिन तभी अचानक से सोन ने देखा कि इस ट्रक वाले ने तो अपना ट्रक यहीं पे रोक दिया, कहीं अब गुल्ली बुल्ली का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। ये सोचकर सोन काफी ज्यादा डर जाता है और फिर सोन वहाँ से दौड़ लगाता है। लेकिन अब सोन ने जो देखा उसे देखकर सोन के होश ही उड़ गए। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली को वो ट्रक वाले तो लेकर चले गए। सोन तो बस इस जगह पे चीखता और चिल्लाता रह गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अब गुल्ली बुल्ली पूरी तरह से किडनैप हो चुके हैं। सोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब सोन को क्या करना चाहिए। लेकिन जो भी हो, सोन यहाँ पर चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता। सोन को कुछ न कुछ करना ही होगा। और फिर तभी सोन के दिमाग में कुछ आता है और फिर सोन तुरंत ही अपना फोन निकालता है और फिर सोन तुरंत ही बाबा के पास फोन लगाता है। और फिर सोन तुरंत ही बाबा को सारी बातें बताने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। सोन बाबा से कहता है कि गुल्ली और बुल्ली काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं बाबा, आपको उन्हें बचाना होगा। दरअसल गुल्ली और बुल्ली किडनैप हो चुके हैं। पता नहीं ट्रक वाले किडनैपर गुल्ली बुल्ली को लेकर कहाँ चले गए। मैं अब यहाँ से पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, आप भी वहीं आ जाइए। मैं पुलिस वाले को सारी बातें बता दूंगा कि गुल्ली बुल्ली के साथ क्या हुआ। शायद पुलिस वाले गुल्ली बुल्ली को ढूंढने में हमारी कुछ मदद कर पाए। सोन की ये सब बातें सुनने के बाद बाबा कहते हैं, तुम चिंता मत करो सोन, मैं थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन के पास आ जाऊंगा। ये बात सुनते ही सोन तुरंत ही फोन कट कर देता है। सोन को जल्दी पुलिस वाले को सारी बातें बताना होगा। ये सब सोचते सोचते सोन दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन के पास पहुंच जाता है। लेकिन अब सोन ने जो देखा उसे देखकर सोन के फिर से होश उड़ गए क्योंकि सोन ने देखा कि पास में ही वही ट्रक था जिस ट्रक ने उस आदमी का एक्सीडेंट किया था। सोन तुरंत ही वहाँ से दौड़कर पुलिस वाले के पास चला जाता है। सोन के अंदर आते ही पुलिस वाला तुरंत ही घूमकर सोन को देख लेता है और फिर पुलिस वाला कहता है, अरे सोन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारे दोस्त गुल्ली और बुल्ली यहाँ आए थे, उन्होंने एक ट्रक वाले को पकड़ने के लिए कहा था, हम लोगों ने उसे पकड़ भी लिया है, देखो जरा पीछे वो जेल में बंद है। सोन कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब गुल्ली बुल्ली ही किडनैप हो चुके हैं। दरअसल जब गुल्ली और बुल्ली दौड़ते हुए पिज्जा रेस्टोरेंट के पास आ रहे थे तभी अचानक से एक ट्रक वाले ने गुल्ली बुल्ली के सामने आकर अपना ट्रक रोक दिया और फिर ट्रक वाले ने गुल्ली बुल्ली को उस ट्रक में ही भर लिया और फिर लेकर चला गया। पता नहीं अब गुल्ली बुल्ली का क्या होगा। और हाँ, वो ट्रक वाले तो गुल्ली बुल्ली को लेकर जंगलों की तरफ गए हैं, आप जल्दी से उन्हें ढूंढ लीजिए। हाँ सोन, तुम चिंता मत करो, जैसे हम लोगों ने इस ट्रक वाले को ढूंढ लिया वैसे ही हम लोग उस किडनैपर को ढूंढ लेंगे जिस किडनैपर ने गुल्ली और बुल्ली को किडनैप किया है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा टाइम तो लगेगा ही गुल्ली बुल्ली को ढूंढने में। तुम तब तक घर चले जाओ, हम लोग गुल्ली बुल्ली को ढूंढकर तुम्हारे घर भेज देंगे। और फिर तभी अचानक से जेल के अंदर से वो ट्रक वाला कहता है, मुझे पता है कि गुल्ली बुल्ली कहाँ है, मैं ये अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को ये बात कभी नहीं बताऊंगा। ये बात सुनते ही पुलिस वाला कहता है कि अगर तुम हम लोगों को ये बात नहीं बताओगे तो हम लोग तुम्हें बहुत ज्यादा मारेंगे, इसलिए सारी बातें चुपचाप बता दो कि आखिर गुल्ली बुल्ली को लेकर सारे किडनैपर कहाँ चले गए, वो लोग आखिर जंगल के कौन से इलाके में छुपे हुए हैं। अगर तुम अभी भी सारी बातें हम लोगों को नहीं बताओगे तो याद रखना, मार तो तुम खाओगे ही, लेकिन साथ ही साथ तुम हमेशा के लिए जेल में ही बंद रहोगे। मैं तुम्हें कभी भी जेल से बाहर निकालूंगा ही नहीं। वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे इस जेल से बाहर निकलना है, मैं अभी अभी तुम लोगों को सारी बातें बता देता हूँ। दरअसल जिसने गुल्ली और बुल्ली को किडनैप किया है वो मेरा भाई ही है, क्योंकि जब गुल्ली बुल्ली मेरे बारे में यहाँ पर बताने के लिए आए थे कि मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है तो ये बात मेरे भाई को पता चल गया था और मेरे भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने गुल्ली और बुल्ली को किडनैप कर लिया है। ये बात सुनते ही पुलिस वाला सोन से कहता है कि अरे सोन, अब तुम चिंता मत करो क्योंकि हमें पता चल चुका है कि आखिर गुल्ली बुल्ली अभी कहाँ है। पुलिस वाले की बात सुनने के बाद सोन कहता है, ठीक है आप जल्दी से उस जगह पे पहुंचिए, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। दरअसल मैंने सारी बातें बाबा को भी बता दी थी, बाबा भी यहाँ आते ही होंगे। इतना कहने के बाद सोन वहाँ से दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर जाने लग जाता है। सोन तो ये सोच रहा है कि अभी तक बाबा आए क्यों नहीं, बाबा आखिर कहाँ रह गए और बाबा आएंगे भी या नहीं। ये सारी बातें सोचने के बाद सोन एक जगह पे रुक जाता है और फिर तभी अचानक से सोन को कुछ दिखाई देता है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो बाबा आ चुके हैं, बाबा तो यहाँ पर पहले से ही आकर खड़े थे। सोन कहता है कि अरे बाबा आप यहाँ पर कब आए? सोन की बात सुनते ही बाबा कहते हैं, अरे सोन मैं तो यहाँ कब का आ चुका था, दरअसल मैं तुम लोगों की बात सुन रहा था कि तुम लोग अंदर में क्या बात कर रहे हो, मैंने सारी बातें सुन ली, अब तुम जल्दी से पीछे बैठो। ये बात सुनते सोन दौड़ते हुए बाबा की बाइक की तरफ जाने लग जाता है और फिर सोन बाबा की बाइक में बैठ जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि सोन स्मार्ट है या नहीं। और फिर थोड़ी देर में बाबा बाइक को लेकर जाने लग जाते हैं, लेकिन बाबा ये सोचने में लगे हुए हैं कि सारे किडनैपर गुल्ली बुल्ली को लेकर जंगल में तो गए ही हैं, लेकिन आखिर जंगल का कौन सा एरिया में गुल्ली बुल्ली को वो लोग रखे हैं। ये सब सोचकर बाबा काफी तेजी से बाइक को चला रहे होते हैं क्योंकि बाबा को जल्दी से उस जगह पे जाना है जिस जगह पे गुल्ली बुल्ली है। इधर ही सारे किडनैपर गुल्ली बुल्ली को लेकर एक जगह पे आए हुए हैं। ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है और इस जगह पे 2-3 लोग भी दिखाई दे रहे हैं, शायद यही लोग किडनैपर है और इन्होंने ही गुल्ली बुल्ली को इस घर के अंदर रखा है। लेकिन इन सारे किडनैपर को ये नहीं पता कि गुल्ली बुल्ली को किडनैप करने की सजा इन लोगों को जरूर मिलेगी। और फिर तभी अरे ये क्या, यहाँ पर तो बाबा आ चुके हैं, पता नहीं सारे किडनैपर का क्या होगा। बाबा तो इन लोगों को मार मार कर इन लोगों की चड्डी पसली एक कर देंगे।
ये सारे किडनैपर बाबा को इस तरह से आते देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। इन किडनैपर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लोग कौन लोग हैं और ये लोग यहाँ पर क्या करने आए। इधर बाबा और सोन बाइक से उतर चुके हैं और फिर बाइक से उतरने के बाद बाबा इन लोगों को देखने में लगे हुए हैं। तभी बाबा कहते हैं कि तुम लोगों ने 2 लोगों को किडनैप किया है। उन लोगों का नाम गुल्ली और बुल्ली है। चुपचाप बता दो कि तुम लोगों ने उन्हें कहाँ रखा है। और हाँ, तुम लोग एक बात याद रखना कि अगर तुम लोग ये बात मुझे नहीं बताओगे कि तुम लोगों ने गुल्ली बुल्ली को कहाँ रखा है या फिर तुम लोग मुझसे कुछ झूठ बोलोगे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। बाबा की ये सारी बातें सुनने के बाद मेन किडनैपर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैं इस शहर का सबसे बड़ा किडनैपर हूँ। मैं अकेले ही 10 लोगों को एक बार में किडनैप कर लेता हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें भी किडनैप कर लूंगा और तुम्हारे साथ साथ इस बच्चे को भी। और जहाँ तक बात है गुल्ली और बुल्ली को किसने किडनैप किया है तो मैं बता देता हूँ कि गुल्ली और बुल्ली को मैंने ही किडनैप किया है। कर लो तुम्हें जो करना है। ये बात सुनते ही बाबा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी अरे ये क्या, बाबा ने इन लोगों को ड्रम फुटबॉल की तरह उछला कर मारा है। ये सब देखकर साइड वाला किडनैपर यहाँ से चुपचाप निकल लेता है क्योंकि इसे पता चल चुका है कि बाबा कितने खतरनाक आदमी है और बाबा से पंगा लेना इतना आसान भी नहीं है। थोड़ी देर धीरे धीरे चलने के बाद ये अचानक से दौड़ने लग जाता है और यहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद सोन तुरंत ही दौड़कर घर की तरफ जाने लग जाता है। पता नहीं सोन इधर क्यों जा रहा है। घर के दरवाजे के पास जाते ही सोन वहाँ पर रुक जाता है और फिर घर का दरवाजा खोलने लग जाता है। अरे ये क्या, घर के अंदर तो गुल्ली बुल्ली है। सोन को देखकर गुल्ली बुल्ली काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर दौड़ते हुए ये लोग घर से बाहर आने लग जाते हैं। जैसे ही गुल्ली बुल्ली बाबा को देखते हैं तो गुल्ली बुल्ली और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर तभी गुल्ली बुल्ली को कुछ दिखाई देता है। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि दोनों किडनैपर इसी जगह पे खड़े हैं। गुल्ली बुल्ली ये देखकर समझ जाते हैं कि बाबा ने अभी अभी इन दोनों को धोया है। तभी गुल्ली कहता है, बाबा इन किडनैपर ने ही हम लोगों को किडनैप करके यहाँ लाया है। आप इसे छोड़िए मत, आप इसे बहुत मारिए। गुल्ली की बात सुनते ही बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है और फिर तभी अरे ये क्या, बाबा ने फिर से फुटबॉल की तरह ड्रम को उछलाकर इन लोगों को मारा। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन काफी ज्यादा खुश हो गए। तभी अरे ये क्या, इन लोगों को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो पुलिस वाले आ चुके हैं। अब सारे पुलिस वाले किडनैपर को पकड़कर जेल में डाल देंगे। ये सोचकर बाबा यहाँ से जाने लग जाते हैं और फिर अरे ये क्या, बाबा ने काफी अजीब तरीके से गुल्ली बुल्ली और सोन को अपने बाइक में बिठा लिया है और फिर बाबा यहाँ से जाने लग जाते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद बाबा उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिस जगह पे सोन गुल्ली बुल्ली को पिज्जा पार्टी देने वाला था। अब सोन गुल्ली बुल्ली के साथ साथ बाबा को भी पिज्जा पार्टी देने वाला है। लेकिन जो भी हो, गुल्ली बुल्ली आज किडनैप हो चुके थे और बाबा ने गुल्ली बुल्ली को बचाया है। तो इस तरह से ये स्टोरी ये पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें।